हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी 71वीं पीटी पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आपका जो पेपर का नेचर कैसा था। इसमें हम वीडियो में आगे जानेंगे कि कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है। जो हमने कट ऑफ आपको बताया उसके रेंज में आप रहते हैं तो आपका यहाँ पे पीटी का रिजल्ट होने का गारंटी है, यानी कि 100% गारंटी है कि आपका रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो टोटल सीटें कितनी थी 71वीं पीटी में। तो यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या थी 1264 सीटें थी, जिसमें टोटल कैंडिडेट ने यानी कि 4.5 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया था। यानी कि 1264 पोस्ट के लिए 4.5 लाख बच्चों ने यहाँ पे आपका फॉर्म अप्लाई किया था। जिसमें यहाँ पे एग्ज़ाम जो हुआ है, आज का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपकी उपस्थिति जो थी यानी कि प्रेजेंटेशन जो था वो 65% के आसपास था। यानी 65% लड़के ने यहाँ पे आपका एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, ये तो था। आपने देखा कि यहाँ पे टोटल सीटों थी कितनी, 1264 थी और 4.5 लाख के लगभग आसपास बच्चों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था और यहाँ पे 65% आपकी यहाँ पे उपस्थिति थी। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि आपका पेपर का नेचर कैसा था। यानी कि पिछले बार आपने देखा होगा कि पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा क्या था, डाउन था, बहुत मतलब हंगामे भी हुआ था 17 यूपीएससी पीटी को एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन इस बार का पेपर जो था आपको इजी नहीं देखने को मिलेगा। इस बार का जो पेपर था उसका जो लेवल था आपको मॉडरेट से हार्ड के बीच में थे। यानी कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो मॉडरेट थे और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो कि हार्ड थे। यानी करंट अफेयर का आप देखते हैं, बात करते हैं तो करंट अफेयर में पिछले साल का भी यहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो करंट अफेयर का जो लेवल था वो थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड आपको देखने को मिला है। बाकी हिस्ट्री का बात करते हैं तो हिस्ट्री का जो पेपर था वो लगभग मॉडरेट था। ठीक है, और जियो का जो क्वेश्चन था वो करंट बेसिक पर था। यानी कि आपका ये भी जो क्वेश्चन था जियोग्राफी का वो भी आपका यहाँ पे मॉडरेट क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो आपका पेपर का नेचर हम बता देते हैं, एक रफली हम आपको बता देते हैं। पेपर का जो नेचर है वो आपका इजी तो नहीं कर सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड में आप लोग मान सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड आप लोग मान सकते हैं। आपका जो 71वीं पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है हमने भी क्वेश्चन देखा है, तो आपका जो पेपर है वो मॉडरेट टू हार्ड रहा है। ठीक है, अब आप लोग को ये हमने बता दिया कि आपका पेपर का नेचर कैसा था। अब हम लोग जल्दी से जान लेते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। हमने जो कट ऑफ तैयार किया है बहुत मतलब बच्चों को यहाँ पे एनालिसिस किया है, बहुत बच्चों से पूछा है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, एक मतलब कि निर्धारित कट ऑफ हमने बनाया है। यानी इसके आसपास आप रेंज में रहते हैं, इस नंबर के आपके आसपास में रहते हैं तो आपका यहाँ पे पीटी में रिजल्ट आपका पक्का हो जाएगा और आप अपने मेंस का तैयारी शुरू कर दें। 1-2 दिन रेस्ट ले, उसके बाद आप यहाँ पे मेंस के तैयारी में लग जाएं। देखिए हम आपका एक कट ऑफ बताते हैं। आप अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो आपका यहाँ पे कट ऑफ आपका लगभग यहीं रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा और ज़्यादा कम भी नहीं जाएगा। या 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका यहाँ पे कट ऑफ आगे पीछे नहीं होने वाला है। देखिए अगर आप यूआर हैं तो आपका 85-87 के बीच में आप मेल हैं। अगर आप यूआर हैं तो आप 85-87 आपका नंबर आ रहा है, प्लस माइनस 2 मान सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मान के चलिए, प्लस माइनस 1 या 2 मान कर चलते हैं। ठीक है, आपका यूआर में 85 या 87 के बीच में आपका नंबर आ रहा है तो आपका नंबर ठीक ठाक है, आपका यहाँ पे पीटी में रिजल्ट हो जाएगा। वहीं फीमेल का बात करते हैं, फीमेल जनरल का बात करते हैं तो 75 से 80 के बीच में आपका नंबर आ रहा है तो आप यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे सेफ मानना है और आप मेंस के तैयारी में बिल्कुल लग जाएँ। वहीं बीसी का बात करते हैं, बीसी मेल में तो आपका अगर 83 से 85 के बीच में आपका मार्क्स आ रहा है तो आप लोग जी जान से आप मेंस में लग जाइए, क्योंकि आपका यहाँ पे आपका पीटी में रिजल्ट आपका हो जाएगा। वहीं बीसी फीमेल का बात करते हैं तो 73 से 76 के बीच में आपका नंबर आ रहा है या इसके आसपास आ रहा है तो आप लोग अब मेंस में लग जाएं। ठीक है, ईबीसी का बात करते हैं तो ईबीसी 81 से 83 मेल का है। वहीं फीमेल का बात करते हैं तो 72 से 74 आपका आ रहा है तो आपका नंबर ठीक ठाक है, आपका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा, आपको इसके लिए घबराना नहीं है। और आप अगर ईडब्ल्यूएस मेल से हैं तो आपका 82 से 84 के बीच में आपका मार्क्स आ रहा है या इसके आसपास 1 या 2 नंबर आगे पीछे हो रहा है तो पर भी आप यहाँ पे आप
सेफ़ हैं, आप मेंस में आप लोग लग जाइए। और वही EWS फीमेल का बात करते हैं तो 74 से 76 आपका कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि आपका जो पेपर था इस बार 70 की तरह बहुत ज़्यादा ही इजी नहीं था। 70 में क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि बहुत तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी बहुत सारे क्वेश्चन टकरा गए थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि आपका जो क्वेश्चन जो पूछने का अंदाज़ था वो UPSC पैटर्न का था, और बहुत सारे मतलब कि इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन है टकराए भी नहीं है, यानी कि बहुत कम 1 या 2 ही मतलब क्वेश्चन हैं जो लड़े हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि 71 का जो 71 का जो यहाँ पे पेपर हुआ है आपका, हम बार बार कर रहे हैं, मॉडरेट से हार रहा है। तो इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। इस रेंज में आपका नंबर्स या मार्क्स आ रहा है तो आप लोग अपने आप को सेफ मानिएगा। देखिए आप जल्दी से बात कर लेते हैं SC का। तो SC का कट ऑफ जो है आपका 75 से 78 के बीच मेल में है, तो आप सेफ़ हैं। वहीं फीमेल का बात करते हैं SC, तो 70 से 72 आपका अगर आ रहा है तो आप अभी यहाँ पे सेफ़ है। वहीं बात करते हैं SC ST का यहाँ पे। तो ST में अगर मेल्स हैं तो आप 74 से 78 का बीच आपका नंबर्स आ रहा है तो आप लोग यहाँ सेफ़ है। वहीं फीमेल का बात करते हैं 68 से 70 में आपका आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे सेफ़ है। फ्रीडम फाइटर में 70 प्लस आपका नंबर है तो सेफ़ है, और फीमेल में 60 प्लस आपका नंबर है तो सेफ़ है। वहीं हम बात कर लेते हैं फिजिकल हैंडीकैप का। तो फिजिकल हैंडीकैप में अगर 50 प्लस आपका नंबर आ रहा है, 50 प्लस फिजिकल हैंडीकैप होकर आपका नंबर आया तो आप लोग सेफ़ हैं, आप लोग मेंस में लग जाइए। ठीक है, हमने पहले भी अपने ये वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर दिया है, और पेपर भी हमने बता दिया कि आपका पेपर जो है मॉडरेट टू हार्ड था। वहीं आप फॉर्म अप्लाई की बात करते हैं तो फॉर्म अप्लाई मैंने शुरू में ही आपको बताया था 4.5 लाख के आसपास आपका टोटल फॉर्म अप्लाई किया गया है, जिसमें टोटल आपको लड़के जो थे प्रेजेंट हुए थे 65% आपका टोटल लड़के प्रेजेंट हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको एक एनालिसिस बता दिया। अगर इसके रेंज में आपका कट ऑफ आ रहा है, यानी आपका मार्क्स आ रहा है, इस कट ऑफ में आपका मार्क्स आ रहा है, इस रेंज में आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप अपने आप को आप सेफ महसूस कीजिए, और ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, आपको सीधा मेंस में लग जाना है, क्योंकि मेंस में भी ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपका। मेंस में क्या 1.5 से 2 मंथ ज़्यादा हो गया, उससे भी कम ही मार्क्स मतलब यहाँ पे कम ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे काफ़ी दिन यहाँ पे मिलेगा, 1.5 से 2 महीना, उससे ज़्यादा यहाँ पे आपका नहीं मिलेगा मेंस में। तो आप लोग अभी से ही मेंस में लग जाइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।